गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो हमने टॉपिक जहाँ कंप्लीट किया था, आपने पढ़ा था कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि इंडियन कॉन्शियसनेस जो है, नेशनलिज्म की कॉन्शियसनेस, वो 1920s के बाद कैसे स्टार्ट होती है, हमने उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा कि 1915-1916 में गांधी जी जो होते हैं वो इंडिया में आते हैं। उसके बाद गांधी जी इंडिया के हालात देखते हैं और गांधी जी कहते हैं कि इस वक्त इंडिपेंडेंस लेना या स्वराज अटेन करने का एक ही फॉर्मूला है कि हमें नॉन वायलेंस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने ये देखा था। उसके बाद अलग अलग जगहों पे किस तरह गांधी जी चंपारण के अंदर या अहमदाबाद के अंदर किस तरीके से गांधी जी ने अलग अलग मूवमेंट्स लॉन्च किए और मेथड्स ऑफ सत्याग्रह बताए कि हम किस तरीके से इंडिपेंडेंस अटेन कर सकते हैं, ब्रिटिश को फाइट कर सकते हैं नॉन वायलेंट मेथड इस्तेमाल करके। उसके बाद हमने देखा था कि 1919 के अंदर जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर बैसाखी का दिन था और उस दिन जो है एक मैसकर होता है। जनरल डायर जो हैं वो फायर का ऑर्डर दे देते हैं, लोगों को मार देते हैं। बहुत से लोग वहाँ ज़ख्मी हुए हैं, बहुत सी डेथ्स हुई हैं। तो यहाँ तक हमने देखा था और यहाँ हम देखते हैं कि अब गांधी जी क्या करते हैं। 1919 के अंदर रोलाट एक्ट पास होता है जिसमें ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम किसी को भी उठा सकते हैं विदाउट ट्रायल, हम किसी को भी जेल के अंदर डाल सकते हैं, हम जो मन में आए हम वो कर सकते हैं। तो उस एक्ट को गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया। ऑल ओवर इंडिया बहुत प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने आपको बताया कि कंडीशन कैसी थी। वर्कर्स परेशान हैं, पीसेंट परेशान है, मिडिल क्लास परेशान है। ओवरऑल इंडियन मासेस के अंदर बहुत गुस्सा था। ठीक है। इस वक्त एक हाई पॉइंट था जब गांधी जी ने सोचा कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है यहाँ पे लॉन्च करेंगे। अब हम आज का जो टॉपिक है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। हम देखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब आई है, कैसे आई है, किस तरह से बढ़ी है और ये ख़त्म कैसे की गांधी जी ने और क्यों की गांधी जी ने ख़त्म। ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करते हुए हम देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या है। देखिए, नॉन कॉपरेशन का मतलब ये है, ये जो वर्ड है, ये कॉपरेशन जो इंग्लिश का एक बड़ा आम सा वर्ड है, ये उससे निकला है। कॉपरेशन का मतलब है कि हम किसी की बात मानते हैं, हम किसी का साथ देते हैं। ठीक है। नॉन कॉपरेशन का मतलब है कि हम बात नहीं मानेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि सुबह आपने उठकर स्कूल जाना है, आप कहेंगे हम नहीं मानेंगे। ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन कॉपरेशन। आप गुस्सा भी नहीं कर रहे हैं, आप वायलेंट भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप अपनी कोई बात या कुछ मनवाने के लिए आप बस उनकी बात नहीं मान रहे। तो ये होता है नॉन कॉपरेशन। तो गांधी जी ने कहा कि किसी भी तरह से जो हमारे पास इतने मीन्स नहीं हैं हम ब्रिटिशर्स के साथ लड़ें। ऑफ कोर्स ब्रिटिश वाज ए वेरी बिग पावर एट दैट टाइम। तो गांधी जी ने कहा कि एक ही तरीका है ब्रिटिशर्स को हराने का, वो है नॉन कॉपरेट करना। इनके साथ कॉपरेट ही मत करो। हम यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहती हूँ मैं आपको। गांधी जी अपनी एक बहुत फेमस उस वक्त एक बुक लिखा करते थे, हिंद स्वराज नाम की। गांधी जी की किताब है, नोट कर लीजिए, 1909 में। इस किताब में गांधी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया के अंदर है वो इंडियंस की कॉपरेशन के बिना नहीं रह सकता। यानी अगर इंडियंस चाहें तो वो कॉपरेट ना करें और ब्रिटिश रूल जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ गांधी जी ने 1909 में ही कही थी और गांधी जी का ये थॉट था कि अगर इंडियंस कॉपरेट करना बंद कर देंगे तो ब्रिटिश रूल जो है कमज़ोर पड़ जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में गांधी जी क्या कहते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में गांधी जी कहते हैं कि इसको हम स्टेजेस में लॉन्च करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक ही तरह की मूवमेंट है। लोगों को पहले जगह जगह जाके समझाया गया कि आपको ये कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाना है, इसको हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। गांधी जी एक बहुत अच्छे प्लानर थे। तो गांधी जी ने कहा कि हम ना इसको स्टेजेस में लॉन्च करेंगे। ठीक है। सबसे पहला जो गांधी जी ने मेथड बताया वो था बाइकॉट। ठीक है। नॉन कॉपरेशन में पहला जो मेथड है वो है बाइकॉट मेथड। इसमें क्या होता है, गांधी जी कहते हैं कि हम ना बाइकॉट करेंगे। किस किस को बाइकॉट करेंगे? बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप देखेंगे। पुलिस को, आर्मी को, ठीक है, स्कूल्स को, कोर्ट्स को, और ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है। और तो और हम फॉरेन गुड्स को भी बाइकॉट करेंगे। ठीक है। अब देखिए, गांधी जी कहने लगे कि आपने क्या करना है, जो इंडियन पुलिस में है आपने
नहीं जाना पुलिस स्टेशन। अगर आप आर्मी में हैं, ब्रिटिश आर्मी में आप अपॉइंटेड हैं, आपको आर्मी जॉइन नहीं करनी। अगर आप ब्रिटिश स्कूल्स में हैं, आपको स्कूल्स नहीं जाना। आपको लॉयर हैं तो कोर्ट में नहीं जाना। आपको कोई भी काम नहीं करना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर है, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है या ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट मिल रही है। यहाँ पे फॉरेन गुड्स देखिए, उस वक़्त अभी भी हमारे यहाँ पे हम जो वेस्टर्न क्लोथ्स हैं हम उन्हें बहुत पसंद करते हैं। उस वक़्त वेस्टर्न क्लोथ्स यहाँ पे बहुत पसंद किए जाते थे, पैंट्स, टी-शर्ट्स ये वो। गांधी जी ने कहा कि पहनना ही बंद कर दो, हम फ़ॉरेन गुड्स को पूरी तरह से पहनना ही बंद कर देंगे। हम इनकी चीज़ें ना खाएँगे, ना पहनेंगे, ना हम इन जैसे दिखेंगे। तो गांधी जी का ये मेथड था। ये मेथड क्यों था? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई अधिकारी है, ऑफ़िसर है, उसके अंदर जो ड्राइवर होगा वो इंडियन होगा। अगर इंडियन ड्राइवर कार ड्राइव करने से ही मना कर देता है, तो फिर वो क्या करेगा? वो तो मुश्किल में पड़ जाएगा। अब वो वापस ब्रिटेन में जाके तो नहीं बोल सकता ना कि मुझे एक ड्राइवर की ज़रूरत है। अब देखिए कि इंडिया जो है वो ब्रिटेन से बहुत दूर है ज्योग्राफिकली, ठीक है? आप घर जाके ज्योग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया या वर्ल्ड देखेंगे, तो आज आप देखेंगे जाके कि वर्ल्ड में ब्रिटेन कहाँ है और इंडिया कहाँ है। आप देखेंगे बीच का डिस्टेंस कितना है। उस वक़्त तो ज़्यादा मुश्किल होता था, तब प्लेन्स नहीं थे, तब इतना ट्रेन्स इतने अच्छे से डेवलप नहीं थी, तब शिप्स के ज़रिए ही जो होता है वो ट्रांसपोर्ट हुआ करता था। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने ऑफिसर्स ही यहाँ पे आते थे। मोस्टली जो छोटे-मोटे काम होते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल बार्बर का काम हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राइवर्स हो गए, पुलिस में भर्ती करानी है, आर्मी में भर्ती करानी है, ठीक है? लॉ भी किसी हद तक, ठीक है? ये जो छोटे-छोटे काम है ना, अपने कुक का रख लिए, ये वो इंडियंस से करवाते थे क्योंकि वो वहाँ से अपनी वर्कफ़ोर्स नहीं ला सकते थे। पहला प्रॉब्लम तो ये था। और दूसरा प्रॉब्लम कहीं न कहीं ये था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियन जो वर्कर्स थे वो तो बड़ी आसानी से कम पैसों में मिल जाते थे। अब इंडियन जो है वो ₹1 में जो काम कर देगा, उस वक़्त ₹1 बहुत होता था। ₹1 में जो काम कर देगा वो ब्रिटिशर्स ₹6 में करेगा। तो इसलिए ये इंडियंस को वर्कर्स रखते थे, पुलिस में भर्ती कराते थे, छोटे-छोटे काम ये दे देते थे, छोटे मंसूबों पे, छोटी पोस्ट पे इंडियंस को रख देते थे। लेकिन गांधी जी को ये आइडिया आया कि अगर हम ये छोटे-छोटे काम करना ही बंद कर देंगे, हम बाइकॉट ही कर देंगे, तो यहाँ पे ब्रिटिश रूल जो है वो किसी ना किसी तरीके से बहुत वीक हो जाएगा, ठीक है? ये बड़ा बेसिक्स आइडिया था। अगर आप उनकी गाड़ियाँ ड्राइव करने बंद कर देंगे, अगर आप उनका खाना बनाना बंद कर देंगे, तो नेचुरल सी बात है कि वो वीक पड़ जाएँगे और ये हुआ भी, ठीक है? हम देखते हैं कि एज़ पर रिकॉर्ड्स हम देखते हैं कि फॉरेन गुड्स जो वहाँ से आया करते थे, ज़्यादातर जो कपड़े आया करते थे, जो टेक्सटाइल का काम था, वो बहुत हद तक ब्रिटिशर्स को नुकसान होने लगा क्योंकि इंडियंस जो हैं वो फॉरेन गुड्स पहनना, ये तो जलाना शुरू कर दिया था, कपड़े दुकानों के बाहर जलाना शुरू कर दिए थे, ठीक है? तो इस तरीके से ये आइडिया था बायकॉट करने का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। और दूसरी चीज़ जो थी, गांधी जी ने कहा गिविंग अप टाइटल्स। गिविंग अप टाइटल्स का मतलब है कि गिविंग अप टाइटल्स का मतलब क्या है? टाइटल्स क्या होते हैं? टाइटल्स होते हैं जैसे अवार्ड्स हो गए, ठीक है? फॉर एग्जांपल आज हमें भारत रत्न, अर्जुन अवार्ड्स मिल रहे हैं या नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। उस वक़्त जो बड़े-बड़े लीडर्स हुआ करते थे उनको कुछ टाइटल्स दिए जाते थे, कुछ नाम दिए जाते थे। जैसे रवींद्रनाथ टैगोर को कोई दे दिया टाइटल, या गांधी जी खुद को इनने ब्रिटिशर्स ने इनको कोई टाइटल दिया हुआ था। तो गांधी जी ने सबसे पहले बोला कि जितनी भी इंटेलेक्चुअल क्लास है हमारी, जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको टाइटल्स मिले हैं, सबसे पहले वो वापस कर दो। इनका जो ये अवार्ड्स वगैरह हमको दिया है, हम ये वापस कर देंगे। दूसरी चीज़ जो हम करेंगे वो हम बाइकआउट कर देंगे, ठीक है? ये था पूरा नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट। कैसे काम करेगा, कैसे होगा? गांधी जी ने बोला कोर्ट्स जाना बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, आराम से बैठो, बस अब इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको सीज कर देते हैं, ठीक है? अब क्या होता है कि नागपुर के अंदर 1920 के अंदर, दिसंबर के अंदर, हमारी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो ऑफिशियली लॉन्च होती है, ठीक है? ऑफिशियली कांग्रेस का सेशन हुआ और वहाँ पे बोला कि नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को हम लोग ऑफिशियली अडॉप्ट करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हमने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया। अब क्या होता है कि आगे फिर 1921 में उसको ऑफिशियली लाया गया। अब हम देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाई और नागपुर मूवमेंट में लाई और ये हो गया। अब हम देखेंगे कि वो जो मोमेंट आई है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं
कि टाउन्स में क्या हो रहा था, ठीक है? ऐसे टाउन्स में, फिर हम देखेंगे कि जो सिटीज़ थी, टाउन्स है वहाँ पे, फिर हम देखेंगे विलेजेस में या जो कंट्री साइड विलेजेस थी वहाँ पे क्या हो रहा था, ठीक है? अब हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं डिफरेंट क्लासेस पे और डिफरेंट जगहों पे। अब हम देखते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब शहरों में आई, ठीक है, जो सिटीज़ में आई, तो इसमें जो सबसे पहली क्लास थी जिसका बहुत रोल रहा वो मिडिल क्लास थी। देखिए मिडिल क्लास क्या होती है? मिडिल क्लास होती है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, ठीक है? जो बिल्कुल जो मैक्सिमम है इंडिया में, ठीक है? और ये जो लोग होते हैं इनका बड़ा रोल होता है किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स को चलाने में या इकोनॉमिक्स को चलाने में। तो यहाँ पे इनका बहुत रोल रहा, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रही है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने मतलब कॉलेजेस अपने छोड़ दिए, जो कोर्ट में लॉयर थे उन्होंने लॉ में जाना बंद कर दिया। ऊपर से जो मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारे जो मिनिस्टर्स बैठे हुए थे जो लॉ बना रहे थे उनको वहाँ पे भी बाइकआउट कर दिया। तो इस तरीके से ये शुरू हो गया, ठीक है? अब फॉरेन गुड्स जो थे वो बाइकआउट हो गए, जो लिकर शॉप्स थी वहाँ पे लोगों ने पिकेटिंग करना शुरू कर दिया। पिकेटिंग कहते हैं रोकना, मतलब शॉप के बाहर ही लोगों को रोकना शुरू कर दिया, वो जलाना शुरू कर दिए फॉरेन के कपड़े। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छे से काम कर रहा था, यानी टाउन्स में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत हद तक बहुत सक्सेसफुल हो रही थी, ठीक है? हमने ये चीज़ देखी। अब हम विलेजेस में देखते हैं, विलेजेस में क्या हो रहा था? देखो जो प्रॉब्लम्स शहर के लोगों में थी वो विलेजेस में नहीं थी। विलेजेस में कौन सी क्लास होती है? पीसेंट्स या फार्मर्स या वर्कर्स, ठीक है? अब उनको तो इतना पैसा ही नहीं होता है कि वो फॉरेन के कपड़े खरीदें, तो वो जलाएंगे कहाँ से, ठीक है? या लिकर शॉप पे पिकेटिंग हो रही थी शहरों में, इनके यहाँ तो लिकर शॉप्स होती भी हैं तो इतना पैसा ही नहीं होता है गाँव के लोगों को कि वो जाके ये एक्स्ट्रा चीज़ें करें। तो विलेजेस की प्रॉब्लम्स भी अलग थी। विलेजेस की प्रॉब्लम्स क्या थी? मतलब फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू मांग रही थी गवर्नमेंट, उनके लैंडलॉर्ड्स ने उनको बहुत सताया हुआ था और कुछ हद तक ये इनका भी इनको फ़ायदा हुआ। यहाँ पे भी हम बहुत सी एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे इसमें हमारे पास एक एग्जांपल आती है अवध की, ठीक है? अवध के अंदर क्या हुआ कि जो पीसेंट्स थे, मतलब वहाँ पे एक बाबा रामचंद्र करके एक हमारे एक सन्यासी एक थे अवध के अंदर, अवध यूपी में है। तो इन्होंने बहुत हेल्प की लोगों की कि हम लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ लड़ेंगे। लैंडलॉर्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा इनसे रेवेन्यू मांगते थे या इनसे काम लेते थे, लेकिन इनको पूरे पैसे नहीं देते थे टेनेंट्स को, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत हेल्प की अवध में। किसने की? बाबा रामचंद्र एक हमारे पास एक आते हैं, मतलब एक सन्यासी थे जिन्होंने वहाँ के पीसेंट्स की हेल्प की अवध के अंदर, यूपी के अंदर। तो हम देखते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे अवध में बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और लेटर ऑन हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो हमारे हैं, जवाहरलाल नेहरू जो हैं अवध गए और वहाँ पे अवध किसान सभा को सेटअप किया, ठीक है? एक प्रॉपर किसान सभा बनाई और वहाँ पे पीसेंट स्ट्रगल बहुत अच्छे से चलने लग गया, ठीक है? बहुत अच्छे से वहाँ पे काम होने लग गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विलेजेस में भी थोड़ी बहुत सक्सेस हो रही थी और टाउन्स में भी अच्छी खासी सक्सेस जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मिल रही थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम देखते हैं कि अच्छी चल रही है, औरतों का भी कुछ पार्टिसिपेशन था, स्टूडेंट्स का बहुत पार्टिसिपेशन है, मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन है, ज़िम्मेदार्स का पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि ज़िम्मेदार्स तो अपनी पावर नहीं देना चाहते थे ना। तो लेकिन जो छोटे छोटे पीसेंट्स थे उनका बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। तो ये होता है सक्सेस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है? अब हम देखेंगे कि फेलियर क्या आया। अब हम देखते हैं कि ठीक है सब कुछ इतना ही अच्छा चल रहा था, फिर गांधी जी ने क्या सोचा और क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हटाने की बात की। देखिए सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बोली थी कि बाइकॉट करने को बोला था गांधी जी ने, किसको? कॉलेजेस को, ठीक है, स्कूल्स को और भी बहुत सी चीज़ों को, ठीक है? तो गांधी जी ने बोल तो दिया कि कॉलेज मत जाओ, स्कूल मत जाओ, लेकिन वो कॉलेज और स्कूल ब्रिटिशर्स के अंडर थे, लेकिन हमारे पास अपना कोई कॉलेज स्कूल नहीं था। हमारे पास अपना नेशनल कॉलेज स्कूल जो इंडियन जिसको रन कर रहे हो वो बहुत कम थे, ना के बराबर थे। तो इसलिए हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं था। मतलब 2-4 महीने कोई बच्चा स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, उसके बाद उसको खुद से लगने लग गया कि मैं घर में क्यों बैठा हूँ, कॉलेज तो मुझे जाना ही पड़ेगा जो ब्रिटिश के अंडर हैं कॉलेजेस। तो हमारे पास अल्टरनेट नहीं था, नो अल्टरनेट, वी डोंट हैव एनी अल्टरनेट फॉर एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस हमारे पास नहीं थे। और उस वक्त हमें लगा
कि हमारे पास इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। जब हम लेटर ऑन पढ़ेंगे इसी यूनिट में आगे कि वहाँ से जो है इंडियंस को लगा, और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका सेटअप स्टार्ट हुआ, क्योंकि उस वक़्त लगा कि हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। दूसरी चीज़ हमने इसमें क्या की थी कि फ़ॉरेन गुड्स को बायकॉट कर दो जी। हमने किया, हमने फ़ॉरेन गुड्स को बायकॉट कर दिया था, हमने फ़ॉरेन गुड्स को जलाना शुरू कर दिया था दुकानों के बाहर, हम उनके कपड़े नहीं पहनते थे। लेकिन अगर हम उनके कपड़े नहीं पहनेंगे तो हमारे पास अल्टरनेट क्या था, ठीक है? हमारे पास फ़ॉरेन गुड्स को अ हमने नहीं पहनना शुरू किया, फिर हम क्या पहनेंगे, ठीक है? अब हमारे पास जो अपना पहनने को था वो था खादी। ठीक है, खादी। अभी खादी का हम देखते हैं कि महात्मा गांधी, हमें आपने देखा होगा बहुत सारे फ़ोटोज़ में चरखा चलाते हुए गांधी जी का फ़ोटो है, और चरखा जो है वो बहुत फ़ेमस हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि चरखा जो है वो किस मोमेंट में बहुत फ़ेमस हुआ, तो वो नॉन कॉपरेशन में ही हुआ। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने अल्टरनेट दिया। अब लोग गांधी जी के पास आते हैं, गांधी जी से कहा कि अब तो आपने बोला कि फ़ॉरेन गुड्स नहीं पहनो, अगर हम फ़ॉरेन गुड्स नहीं पहनते तो हम क्या पहने? ठीक है, तो गांधी जी ने कहा कि खादी पहनो। खादी तो हम अपने घर में इंडियन बहुत हम सालों सदियों से पहनते आ रहे हैं, ठीक है। अब फॉरेन गुड्स को बायकॉट कर दिया, अल्टरनेट खादी आ गया, ठीक है। चरखा वो वैसा यॉन करके हम प्रॉपर तरीके से खादी के कपड़े बना के, जो गांधी जी हमें दिखते भी हैं प्रॉपर। गांधी जी खुद तो बहुत कम पहनते थे ना, एक वो धोती पहन लेते थे। क्यों पहनते थे धोती? क्योंकि गांधी जी फॉरेन कपड़ों को सपोर्ट नहीं करते थे, इसलिए वो प्रॉपर धोती अटायर में रहते थे। तो अब ये भी हो गया, लेकिन खादी के साथ एक प्रॉब्लम थी। खादी के साथ ये प्रॉब्लम थी कि खादी वाज़ टू एक्सपेंसिव, ठीक है। खादी जो था वो बहुत महँगा था। खादी आम लोग नहीं पहन सकते थे। कोई छोटा मज़दूर है, कोई पीसेंट है, कोई मिडिल क्लास का इंसान है, कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या बच्चा है स्कूल जाता हुआ, वो खादी नहीं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था। खादी वाज़ टू एक्सपेंसिव, ठीक है। तो अब हमारे पास फ़ॉरेन गुड्स में हमने बोला कि जला दो, लेकिन अल्टरनेट इतना अच्छा नहीं है हमारे पास, तो ये एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब तीसरी प्रॉब्लम थी कि मिसअंडरस्टूड कह सकते हैं इसको, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि मिस इंटरप्रिटेशन, ठीक है। मिस इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि ऑफ द वर्ड स्वराज इटसेल्फ, द ऑफ द वर्ड, ये जो हमारे पास बोला था हमने कि ये करके हम लोगों को हमने फॉरेन गुड्स को ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन कहीं ना कहीं गांधी जी को ऐसा लगा कि लोग जो हैं वो स्वराज का मतलब नहीं समझ पा रहे, ठीक है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। इसकी एग्जांपल जैसे मैंने आपको अभी अवध में बताई कि अवध में जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, मतलब अवध में किसान पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, पीसेंट्स बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे। लेकिन क्या होने लगा कि अवध में वो लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ थे, जहाँ पे बाद में जवाहरलाल नेहरू गए और उसको अवध किसान सभा बनाया। प्रॉपर वहाँ पे यूपी के अंदर एक अच्छी लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ पीसेंट मूवमेंट चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे वो ख़राब होने लगी। धीरे धीरे वो क्या होने लगा कि जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके घरों पे अटैक होने लगा, ठीक है। बाज़ार को लोगों ने लूटना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये सब होने लगा किसके नाम पे? गांधी जी के नाम पे। जो आम पीसेंट्स थे वो कहने लगे गांधी जी ने हमें बोला है कि हम टैक्सेस नहीं देंगे, गांधी जी ने बोला है कि हम आपको लैंड रेवेन्यू बिल्कुल नहीं देंगे, तो हम आपका घर भी जलाएंगे, हम ना, मतलब वो एक वायलेंस आने लगा वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे हम देखते हैं गांधी जी खुद कहते हैं कि यहाँ पे लोगों को समझ ही नहीं आई, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि स्वराज का मतलब क्या है और हम उसको कैसे अटेन करें, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिस इंटरप्रिटेशन देखी गई स्वराज के वर्ड को लेके। बहुत जगहों पे ऐसी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। एक तो ये अवध वाली एग्जांपल है, ठीक है। एक और जगह है जिसकी एग्जांपल मैं आपको अभी देती हूँ। एक जगह है जिसका नाम है गुड्डन हिल्स। गुड्डन हिल्स जो है ये आंध्रा में है, ठीक है। अब आंध्रा में क्या होता है, यहाँ पे भी गुड्डन हिल्स जो है आंध्रा के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होता है कि एक मूवमेंट शुरू होगी, एक मिलिटेंट ग्वालियर मूवमेंट एक तरह से शुरू होगी। वहाँ पे मतलब जो लोग थे वो हिली एरिया है, ठीक है। जो हिली लोग थे उन्हें रिवॉल्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन ये सब तो ठीक था, लेकिन उनका एक कह सकते हैं गुरु, या उस मूवमेंट को जो लीडर चला रहा था, उसका नाम था अलोरी सीताराम, ठीक है। अलोरी सीताराम राजू, ये उस इंसान का नाम था, उस बंदे का नाम था जो गुड्डन हिल्स आंध्र प्रदेश के अंदर एक मूवमेंट चला रहा है, ठीक है।
वो रिवॉल्ट कर रहे हैं। अब रिवॉल्ट करते करते धीरे धीरे पहले तो उसने बोला, खादी लोगों को पहनाई, लोगों को बोला कि ड्रिंकिंग मतलब शराब पीना छोड़ दो, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन उसने बाद में कहा कि नॉन वायलेंट तरीके का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मतलब स्वराज, लोगों को समझ ही नहीं आई कि गांधी जी कहना क्या चाहते हैं। बेसिकली गांधी जी का जो पूरा मूवमेंट का पॉइंट था वो ये था कि आपको नॉन वायलेंट तरीके से, आपको वायलेंस नहीं शो करना है, आपको नॉन वायलेंट तरीके से ब्रिटिशर्स का काम करना बंद कर देना है, ताकि ब्रिटिश रूल जो है वीक हो जाए। उन्हें खाना बनाने के लिए भी कोई ना मिले, उन्हें कपड़े धोने के लिए भी कोई ना मिले, ड्राइव करने के लिए कोई ना मिले, पुलिस स्टेशन खाली हो, अंदर पुलिस वाले हो ही ना, आर्मी छोड़ दो, ताकि वो कमज़ोर पड़ जाएँ, ताकि अब वो इतने सारे लोग तो ब्रिटेन से उठा के यहाँ पे नहीं ला सकते ना। तो गांधी जी का पॉइंट ये था कि आपको उनको वीक करना है, लेकिन आपको वायलेंस नहीं करना है, क्योंकि जब आप वायलेंस करेंगे उनके पास बेहतर हथियार हैं, ठीक है, लॉफुली उनके पास बेटर एक्ट्स हैं जो वो हम पे लागू कर सकते हैं। तो गांधी जी कहते थे कि अगर आपने वायलेंस किया तो वो आपको वही जलियांवाला बाग मैसकर वाला जैसा कुछ कर देंगे, वो गोलियां मार देंगे, वो तुम्हें उठा के जेल में अनलिमिटेड टाइम के अंदर डाल लेंगे। तुम्हें वायलेंस नहीं करना है। लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, ठीक है। यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हमें फेलियर देखना शुरू हो गया। लोग जो हैं पहले शुरू शुरू में तो ठीक रहे, लेकिन बाद में वायलेंस होना शुरू हो गया। बाद में लोगों ने लैंडलॉर्ड्स, फॉर एग्जांपल गांव में कोई मूवमेंट चल रही है, कोई लैंडलॉर्ड किसी पेशेंट को सताता है, वो शुरू में तो उसने काम करना बंद कर दिया, लेकिन अगर काम करना बंद कर दिया तो उसके घर में खाना नहीं आ रहा था, वो गया उसने लैंडलॉर्ड का घर ही जला दिया। इस तरह के इंसिडेंट सामने आने लग गए। तो अब ये सब जो हो रहा था, ये गांधी जी के नाम पे हो रहा था। गांधी जी का नाम लेके इस तरह की क्यास एक हो रहा था पूरी कंट्री के अंदर। यहाँ पे फेलियर होना शुरू हो गया हमारा नॉन वायलेंट मूवमेंट का, बुरी तरीके से, ठीक है। अब क्या होता है कि ये धीरे धीरे से हम बहुत सी ऐसी हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास मिस इंटरप्रिटेशन में आती असम की, ठीक है। असम जो है आपको पता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। असम के अंदर क्या हो रहा था कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, प्लांटेशन वर्कर्स होते हैं मतलब जैसे टी, आपने देखा असम के अंदर चाय बहुत उगाई जाती है। तो चाय जो उगाते हैं, जो वहाँ लोग काम करते हैं, आपने देखा होगा जो ज़मीन को खोदते हैं, जो करते हैं उनको प्लांटेशन वर्कर्स कहते हैं, ठीक है। असम में जो थे, अब वहाँ पे एक लॉ बना हुआ था, एक था इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, ठीक है। कौन सा लॉ था? इनलैंड, ठीक है, इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, ठीक है। इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 जो था, यहाँ पे इस एक्ट के मुताबिक ये था कि अगर आप असम के अंदर काम करते हैं तो आप वो प्लांटेशन का जो आपका एरिया है उसको छोड़ के आप घर ऐसे ही नहीं जा सकते, काम कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। अब गांधी जी के इन लोगों ने समझा, गांधी जी कह रहे हैं कि अब हम कहीं भी जा सकते हैं। इन्होंने अपनी प्लांटेशन वहीं छोड़ी और ये वापस अपने अपने गाँव में चले गए, और वहाँ पे मूवमेंट जो है बुरी तरीके से ख़राब हो गई। अब एक फाइनल जो यहाँ पे नॉक लगा है, इसको जो झटका लगा गांधी जी को, वो लगा चोरी चोरा इंसिडेंट, ठीक है। चोरी चोरा इंसिडेंट एक बहुत फेमस इंसिडेंट है जो 1922 में हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो था चोरी चोरा गोरखपुर के अंदर है, वहाँ पे बड़े आराम से लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे बाज़ार के अंदर। तो अचानक से वायलेंट क्लैश होना शुरू हो गया पुलिस वालों के साथ, ठीक है। वहाँ कुछ पुलिस वाले होंगे, उनके साथ क्लैश होना शुरू हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे ऐसा होने लग गया, इतना झगड़ा हो गया कि लोगों ने पुलिस स्टेशन को ही जला दिया, ठीक है। ये चोरी चोरा इंसिडेंट बहुत ही खतरनाक, लाठीचार्ज होने लग गया, और यहाँ पे लोगों ने पुलिस स्टेशन को जला दिया। जब पुलिस स्टेशन को जला दिया ना, दे जस्ट बर्न द पुलिस स्टेशन पूरा का पूरा। यहाँ पे एक ऐसा मोमेंट था जब गांधी जी ने बोला कि नो, गांधी जी ने बोला कि आई एम विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीएम, ठीक है। गांधी जी ने बोला कि अब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आया, ठीक है। अब क्या होता है कि 1920 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आई थी, तो वो 1922 तक 2 साल के अंदर ही पूरी तरीके से हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, गांधी जी ने कहा कि नहीं, इसको अब यहीं रखते हैं, इसको अब क्लोज करते हैं, क्योंकि लोग नहीं समझ पा रहे, लोग इसको लेके वायलेंट हो रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे आई, क्यों आई, और फिर गांधी जी ने क्या किया और लोगों को क्या समझ नहीं आया, तो लोगों ने विड्रॉ कैसे हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ उस टाइम पे साथ साथ हो रही थी, वो होती है स्वराज पार्टी। ठीक है। अब देखो स्वराज पार्टी क्या थी। अब वहाँ पे कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग थे, ठीक है। जैसे हमारे पास CR दास थे, बहुत सीनियर लीडर्स थे। मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू कौन है? जवाहरलाल नेहरू के जो फादर थे। अभी ये जो लोग थे ये बहुत सीनियर लोग हैं, ठीक है। अभी ये बहुत सीनियर लोग थे, ये कांग्रेस के अंदर थे। अब इन्होंने बोला कि हमें ये समझ नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने, हमने शुरू में पढ़ा था, इन्होंने बोला था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनाई गई है ब्रिटिशर्स के द्वारा, जहाँ पे इंडियंस जाके पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे इलेक्शंस हमारे यहाँ पे आजकल होते हैं MP इलेक्शंस, वैसे ही उनके भी इलेक्शंस होते थे। तो गांधी जी ने और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये कहा था कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कोई इंडियन जाके वहाँ पे नहीं बैठेगा। जैसे आज हम बोलेंगे कोई मिनिस्टर जाके लोकसभा में नहीं बैठेगा। ये जो लोग थे CR दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने कहा कि इलेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। इलेक्शंस आ रहे थे, तो इनका ये कहना था कि नहीं, हम जो है हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। इन्होंने कहा नहीं, हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट करना भी चाहिए और उसको हमें जो है काम करना चाहिए वहाँ पे जाके। लेकिन ये कुछ जो यंग लीडर्स थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गया, बहुत से ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने कहा नहीं, हम अभी तो मना किया है, अब पूरी तरीके से मना ही है, तो हम नहीं इस तरह का कोई काम करेंगे। तो वहाँ पे स्वराज पार्टी बनती है। मोतीलाल नेहरू ने और CR दास ने स्वराज पार्टी बनाई, और ये इसलिए बनाई क्योंकि ये चाहते थे कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्शंस हैं उनमें पार्टिसिपेट करें। और बाद में हम आगे चल के देखेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट किया, और ये कुछ बहुत हद तक मेजोरिटी सीट्स जो हैं जीते भी थे, कांग्रेस जीती भी थी। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, हम बाद में देखेंगे कि किस तरीके से स्वराज पार्टी बनती है। नेक्स्ट टॉपिक्स को हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। थैंक यू।